अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ हुसैन। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स 2 का चैप्टर 1 मुतशाबियत, जिसे सिमिलैरिटी भी कहते हैं। तो सिमिलैरिटी या मुतशाबियत होता क्या है? मुतशाबियत से मुराद ऐसी अशकाल जिनकी बनावट और शक्ल एक जैसी हो, लेकिन इनकी साइज बराबर होना ज़रूरी नहीं है, तो इसे हम मुतशाबियत कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारे सबक का नाम है मुतशाबियत, सिमिलैरिटी। हम निस्बत और तनासब का मुताला कर चुके हैं। दो आदात ए और बी की निस्बत m बटे n है। इस बयान को आदात ए और बी की m निस्बत n की निस्बत में लिखते हैं। इस सूरत के लिए हम उमूमन मुस्बत हकीकी आदात पर गौर करते हैं। ये हमें मालूम है कि कितने खत की लंबाई और किसी भी शक्ल का रकबा मुस्बत हकीकी अदद होता है। हमें मुसलस के रकबे का ज़ाब्ता मालूम है। मुसलस के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? मुसलस के रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। कायदा क्या होता है? बेस और इर्तिफ़ा हाइट। इसी तरह यहाँ नीचे हमें दिया हुआ है समझने के लिए, दो मुसलसों के रकबे की निस्बत। कोई भी दो मुसलसों के रकबे की निस्बत मालूम कीजिए। मिसाल दी हुई हमारे पास मुसलस ए बी सी। मुसलस ए बी सी का कायदा बी सी है। उसी तरह इर्तिफ़ा ए डी। इसी तरह दूसरा मुसल्लस क्या है? पी क्यू आर। पी क्यू आर का कायदा क्यू आर और इर्तिफा पी एस। अब हमें इसकी निस्बत मालूम करना है, तो पहला मुसल्लस ले लेंगे हम। ए एरिया ऑफ एंगल, ए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 ज़रब बी सी ज़रब ए डी। बी सी क्या है? कायदा और ए डी इर्तिफा। इसी तरह दूसरे मुसल्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। कायदा क्या हमारे पास? क्यू आर इर्तिफा पी एस। ये इसका निस्बत हो गई। अब हम देखेंगे मश्की सेट 1.1। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो ये रहे हमारे पास सवाल, और पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या रहा हमारे पास? एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है। दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफा 6 है। तो इन मुसल्लसों के रकबे की निस्बत मालूम कीजिए। हमें क्या मालूम करना है? मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। तो सबसे पहले हम दो मुसल्लस बना लेंगे। तो मुसल्लस, पहला मुसल्लस का नाम दे देंगे ए बी सी डी। इसी तरह दूसरा मुसल्लस पी क्यू आर और यहाँ एस। पहले मुसल्लस का कायदा क्या है हमारे पास? 9 और इर्तिफा कितना है? 5। इसी तरह दूसरे मुसल्लस का कायदा कितना है हमारे पास? 10 और इर्तिफा 6। अब हमें क्या मालूम करना है? मुसल्लसों की रकबों की निस्बत। तो पहला मुसल्लस लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 कायदा 1 यानी B1 ज़रब H1। पहले मुसल्लस का कायदा और पहले मुसल्लस का इर्तिफा। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल मुसल्लस पी क्यू आर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। इसे लेंगे B2 ज़रब H2 यानी दूसरे मुसल्लस का कायदा और दूसरे मुसल्लस का इर्तिफा। अब पहले मुसल्लस का कायदा क्या है? BC ज़रब AD। इसी तरह दूसरे मुसल्लस का क्या है? QR ज़रब PS। वैसे आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपके समझने के लिए किया है। तो जो कीमतें हैं वो कीमतें रख देंगे। पहले मुसल्लस का क्या है कायदा? 9 ज़रब 5 बटे 1/2 ज़रब 10
ज़रब 6। अब यहाँ क्या क्या कैंसिल हो सकता है? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसी तरह हाफ से हाफ कैंसल, तो कितना हो जाएगा? 3/4, क्योंकि 2 दूनी 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें इसे निस्बत में लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, 3/4। इसी तरह अब दूसरा सवाल करेंगे। तो हमारे पास दूसरा सवाल ये रहा, दी हुई शक्ल में बी सी उम्मीद है ए बी पर। ये जो बी सी है ये किस पे उम्मीद है? ए बी पर। उसी तरह डी सी उम्मीद है, क्या है? डी ए, सॉरी, डी ए उम्मीद है ए बी पर, ये भी उसी पर ही उम्मीद है। और हमें क्या दिया हुआ है? बी सी दिया हुआ है और ए डी दिया हुआ है। तो हमें मुसल्लस का रकबे की निस्बत मालूम करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ए बी सी बराबर हाफ ज़रब B1 ज़रब H1। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, पहला मुसल्लस कैसा है हमारे पास? ए बी सी। उसी तरह दूसरा मुसल्लस ए डी बी, इसका क्या आ जाएगा? B2 और H2। तो हमारे पास पहला कायदा क्या दिया हुआ है? पहले मुसल्लस का कायदा क्या होगा? फिर ये होगा ए बी ज़रब एच, क्या रहेगा हमारे पास? बी सी बटे में 1/2 ज़रब दूसरे मुसल्लस का कायदा क्या होगा हमारे पास? वो भी ए बी होगा और इर्तिफा ए डी। तो यहाँ क्या? हाफ से हाफ कैंसल, ए बी से ए बी कैंसल, तो क्या बचा हमारे पास? बी सी बटे ए डी। और इसकी कीमतें क्या है? हमारे पास है बी सी 4 और ए डी है 8। तो यह और हो के क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि 4 दूनी 8। तो इसकी निस्बत किस तरह हो जाएंगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी बराबर 1/2। इसी तरह अब हम करेंगे तीसरा सवाल। तो सवाल नंबर 3 ये रहा हमारे पास, मुसल्लस शक्ल में पी एस उम्मीद है आर क्यू पे। पी एस ये किस पे उम्मीद है? आर क्यू पे। इसी तरह क्यू टी उम्मीद है पी आर पे। और हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? क्यू आर दिया हुआ है और पी एस दिया हुआ है और पी आर दिया हुआ है। तो हमें क्यू टू मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मुसल्लस का फॉर्मूला बराबर क्या होता है? 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। तो पहला मुसल्लस हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 ज़रब B1 ज़रब H1। इसी तरह दूसरा मुसल्लस वही वही बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2
B2 ज़रब H2। तो हमारे पास B1 क्या है, PR, उसी तरह इसका इर्तिफा क्या है, QT, अब दूसरे मुसल्लस का कायदा क्या है, QR ज़रब इर्तिफा, यहाँ PS रहेगा इर्तिफा, क्योंकि इर्तिफा जो हमेशा स्ट्रेट रहेगा यानी 90 डिग्री। तो यहाँ आपसे आप कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास, और PR की वैल्यू क्या है, यहाँ कीमत 12 ज़रब Q2 मालूम करना है। उसी तरह QR कितना है हमारे पास, 6 ज़रब, और PS कितना है, ये भी 6 है। क्या क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, QT/3। तो QT बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो हमारे पास QT की वैल्यू क्या आई है, QT बराबर आया हमारे पास 3। इसी तरह अब सवाल नंबर 4। अब हमारे पास मुसल्लत शक्ल में AP AP उम्मीद है BC पे, जो है AP, ये किस पे उम्मीद है, BC पे। उसी तरह AD मुतवाजी है BC की। तो हमें इनकी निस्बत मालूम करना है। पहला क्या है, मुसल्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD बराबर 1/2 ज़रब, इसका कायदा क्या रहेगा, मुसल्लस ABC क्या है, ABC। तो इसका कायदा क्या रहेगा, किस तरह रहेगा, BC और इर्तिफा AP। उसी तरह दूसरा मुसल्लस क्या है हमारे पास, BCD BCD। और इसमें क्या रहेगा हमारे पास कायदा, इसमें भी कायदा BC रहेगा, और इसका भी इर्तिफा AP ही आएगा। तो ये सब कैंसिल होके क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, 1/1। तो फिर इसकी निस्बत किस तरह होंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD बराबर है 1/1 के। ये रहा इसका आंसर। इसी तरह अब हम देखेंगे पांचवा सवाल। तो हमारे पास पांचवा सवाल क्या है, उस शक्ल में PQ उम्मीद है BC पे, PQ जो है उम्मीद है BC पे। इसी तरह AD उम्मीद है, ये भी BC पे उम्मीद है। तो हमें ये चार दिए हुए हैं, मुसल्लस की निस्बतें मालूम करना है। तो पहला मुसल्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारे पास, पहला PQB बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। पहला क्या है, PQB। तो इसमें क्या रहेगा, फॉर्मूला किस तरह है, 1/2 ज़रब
कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। तो यहाँ कायदा क्या है, बी क्यू और इर्तिफ़ा पी क्यू। उसी तरह पी बी सी, पी बी सी। तो यहाँ क्या रहेगा, कायदा बी सी। और यहाँ पे जो इर्तिफ़ा है वो भी पी क्यू रहेगा। तो यहाँ क्या क्या कट रहा है हमारे पास, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, अब पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, बी क्यू बटे बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। तो ये किस कई इनकी निस्बत किस तरह रहेंगी, जो इनकी कीमतें आएंगी वो इनकी निस्बत रहेंगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी बराबर, इनकी निस्बत क्या होंगी, बी क्यू निस्बत बी सी। इसी तरह दूसरा सवाल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये है हमारे पास ए बी सी। तो अब हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल दिए हुए हैं, बी पी बी सी। हाफ, पहला इसका क्या हो जाएगा, कायदा क्या हो जाएगा पी बी सी का, बी सी ज़रब पी क्यू हाफ। और मुसल्लस कौन सा दिया हुआ हमारे पास, ए बी सी, ए बी सी दिया हुआ है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी बेस बी सी हो जाएगा, लेकिन इसका जो इर्तिफ़ा है वो क्या आएगा, ए डी। तो क्या कैंसिल हो जाएगा, बी सी हाफ हाफ कैंसल। इसकी निस्बत किस तरह हो जाएंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर पी क्यू निस्बत ए डी। इसी तरह तीसरा, तीसरा क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए बी सी ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी हाफ। अब यहाँ क्या है हमारे पास, मुसल्लस ए बी सी, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बी सी, क्योंकि हमारे पास मुसल्लस कैसा है, ए बी सी और इसका इर्तिफा ए डी। और दूसरा मुसल्लस क्या है हमारे पास, ए डी सी, तो इसका बेस हो जाएगा डी सी, लेकिन इसका इर्तिफा वो हो जाएगा ए डी। यहाँ क्या कट जाएगा हमारे पास, हाफ भी कट जाएगा, ए डी भी कट जाएगा। तो फिर
तो इसकी निस्बत किस तरह हो जाएंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर बी सी निस्बत डी सी। इसी तरह कौन सा है हमारे पास, चौथा सवाल नंबर 4 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी हाफ ए डी सी। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, कायदा रहेगा हमारे पास डी सी ज़रब इर्तिफ़ा ए डी, और दूसरा क्या है डी क्यू सी। नहीं पी क्यू सी, सॉरी पी क्यू सी। दूसरा क्या है पी क्यू सी, तो हाफ, इसका इर्तिफा क्या होगा, इसका कायदा क्या होगा, क्यू सी ज़रब, और कायदा क्या है इसका पी क्यू। तो यहाँ क्या कट सकता है, हाफ कट सकता है, तो इसकी निस्बत किस तरह होंगी, और यहाँ तो दूसरा कुछ कट नहीं सकता है, मुसल्लस ए डी सी निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी ये पी है। अब इसकी निस्बत किस तरह होंगी, डी सी ए डी निस्बत क्यू सी ज़रब पी क्यू। तो मैं इस उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।